स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव हमारा एक खास कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में किस तरीके से निवेश किया जा सकता है, कैसे ट्रेड किया जा सकता है। और इसका सबसे आसान और सरल तरीका एक हम आपको सुझाते हैं, वो है CoinDCX का ऐप। CoinDCX एक प्लेटफॉर्म है जो कि देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज है, जिसके अंदर में उसका ऐप, अगर CoinDCX Go पे आप जाते हैं तो वहां पे आप अपना अकाउंट शुरू करके, अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया है तो वहां पे शुरू करके, और आप महज 10 रुपए से भी बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसीज का अपना सफर शुरू कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आप 10 रुपए से भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, अगर आपने आज तक क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन नहीं खरीदे हैं तो। अगर खरीदे हैं या अब आप शुरू कर रहे हैं तो उसके बाद उसके अंदर में एक तो उससे जुड़ी हुई हमने खबरें देखी, अभी जानकारी दी कि होते क्या है, अलग अलग तरीके के कॉइन्स, वो सारी चीजें हम आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ हम जो बड़ी खबरें होती हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई, वो आपके सामने लेकर के आते हैं। और अब एक खास सेगमेंट है जब हम चल रहे हैं एक क्रिप्टो के एक्सपर्ट के पास में, और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में नए मौके कहाँ पे हैं और अभी हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए क्रिप्टो करेंसीज में मुनाफा कमाने के लिए। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जतिन डिम्बला जी। चलते हैं जतिन जी के पास में। जतिन जी, बहुत स्वागत है आपका आज फिर हमारे शो के अंदर में। थैंक यू। तो जतिन जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो अभी अभी भी बिटकॉइन काइंड ऑफ एक डाउनफॉल है, अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो। वो मैं इसलिए बार बार बहुत क्लेरिफाई करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि लोगों को ये दिखता रहे या समझ में आता रहे कि जब वो खबरों में पढ़ते हैं कि बिटकॉइन बहुत गिर गया है, तो वो खबरें उन्हें ये नहीं बताती हैं कि बिटकॉइन एक साल में अभी भी 245% प्रॉफिट दे रहा है। तो वो गिरा नहीं है, वो एक छोटी सी वोलेटिलिटी है, और इसको छोटा कहते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में ये वोलेटिलिटी आती रहती है। तो उसके लिए यूज टू हो जाना चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक यूज टू नहीं हुआ है, उनको इस तरीके की चीजें नहीं पता है। वो बहुत ही नैरो तरीके से देख रहे हैं, केवल पिछले कुछ 1 महीने या 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो उन्हें वो रेड में दिखाई देगा, लेकिन अगर 1 साल का जैसे ही वो खोलेंगे उसको तो वो ग्रीन में दिख जाएगा, और उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बड़ा मुनाफा अभी भी है। जतिन जी, क्या आपको लगता है कि मैं सही हूं, और क्या अभी मौके हैं इसके अंदर में अब एंटर करने के? बिल्कुल, मेरे हिसाब से आप एकदम सही हैं जहां पर आपने ये चीज बताई कि इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट, और पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जो हमने गिरावट देखी है वो इसकी वॉलेटिलिटी को पूरा दर्शाती है। और यहाँ पर क्लियर कट है कि एक स्ट्रक्चर जिसे कहेंगे हम बिटकॉइन के लिए, वो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर बेसिकली अभी तक जो है वो बना हुआ है, जहां पर कि 27,000 के सपोर्ट को बिटकॉइन ने ब्रेक नहीं किया। राइट। तो वो चीज एक काफी अच्छी चीज है, किसी भी एक्सचेंज पे नहीं ब्रेक हुआ है 27,000 का मार्क। तो वो जो चीज है, जब तक बीटीसी से पहला जो सपोर्ट जोन, जो हमको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बनता हुआ नजर आ रहा था, इट्स मोर ओवर काइंड ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल आल्सो, और भी अलग अलग पैटर्न्स बनकर आ रहे हैं। राइट। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो जो भी हो, जब तक बीटीसी अब 30,000 के नीचे, 32,000 30,000 के नीचे नहीं जाता, तब तक हम लोग अभी जो है, दिस इज एक्यूमुलेशन फेज, जहां पर कि बड़े बड़े प्लेयर्स जिन्होंने सेल ऑफ किया था वो बाय कर रहे हैं। अगर हम कुछ वॉलेट्स देखें, राइट, जो कि काफी हद तक खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि जिन वॉलेट्स ने 58,000 के आसपास या फिर 60,000 के आसपास जो सेल ऑफ किया था या करना स्टार्ट किया था, वो अब फिर से एक्यूमुलेट कर रहे हैं उन बिटकॉइंस को। राइट। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने हाई रेट पे सेल कर आपको लो रेट पे बाय कर रहे हैं, अगर, तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है आप कह रहे हैं, और एक्यूमुलेशन फेज है इसके अंदर में। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अभी ऐड करते जाइए। ये हर गिरावट जो है ये आपको एक मौका दे रही है, और ये बहुत कम होता है कि एक सेकंड अपॉर्चुनिटी, एक सेकंड चांस मिले लोगों को, ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिले। वरना लोग इससे पहले जो साइडलाइंस पे बैठे थे वो ये इसीलिए रो रहे थे कि ये तो इतनी तेजी से भाग गया और इतनी इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि उनको एंटर करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये उन लोगों के लिए एंटर करने का मौका है। जतिन जी, जतिन जी, इसके अलावा बिटकॉइन तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर में अभी अच्छा मौका है एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि बिटकॉइन लीड करता है, तो इसकी वजह से शायद बाकी जो आपके टोकन्स हैं, बाकी जो करेंसीज हैं, उसके अंदर में भी हमने इसी तरीके की मोरलेस गिरावट देखने को मिली है। जी वहां बिल्कुल। से कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ और आप हमारे दर्शकों के लिए सुझा सकते हैं कि और कौन से ऐसे कॉइन्स हैं और कौन से ऐसे टोकन्स हैं जिसके अंदर में एंटर किया जा सकता है और पैसे बनाए जा सकते हैं?
इस समय पे मेरी जो स्पेसिफिक जो नज़र है वो बेसिकली एनएफटी कॉइन्स और डीफाई कॉइन्स के ऊपर है, राइट। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो, जो आपके साथ पिछला वीडियो हुआ था, उसमें भी ये चीज़ डिस्कशन की थी जी कि एनएफटी और डीफाई कॉइन्स के ऊपर मेरी स्पेशली नज़र रहेगी, क्योंकि अगर ऑल्ट सीजन अगर आता है हर साल की तरह, तो उस समय पर डीफाई और एनएफटी जो है वो कॉइन्स भागेंगे, और इस बार ही जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी एनएफटी स्पेस के अंदर कूद रहे हैं, लाइक बायनांस, राइट। बायनांस अपना खुद का एनएफटी मार्केट प्लेस लेकर आ रहा है, और भी कुछ इंडियन एक्सचेंजेस हैं जो कि अपना एनएफटी जो है प्लेटफॉर्म लेकर आ चुके हैं, मार्केट प्लेस लेकर आ चुके हैं। तो अगर एक चीज की शुरुआत हो रही है जहां पर कि इस सीजन, मतलब कि जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक और सीजन आ सकता है, तो हमको एनएफटी स्पेस के अंदर जाके जो है वो एक अच्छे कॉइन्स जो है वो सेलेक्ट करने चाहिए मेरे हिसाब से। जी। एनएफटी स्पेस में से कोई कॉइन आप सजेस्ट करेंगे? द हॉट एंड द फेवरेट कॉइन इज रारी, रारिएबल का रारी कॉइन, राइट, जो कि काफी अच्छा हॉट कॉइन हो सकता है। रारी कॉइन मेरे हिसाब से अभी शायद 11-12 डॉलर के आसपास में ट्रेड कर रहा होगा रारी, अगर हम यूएसडीटी में देखेंगे तो। जी। और या 10-11 के आसपास, राइट, माय गेस वाज राइट कि हाँ अराउंड 11 के आसपास में ट्रेड कर रहा होगा। तो अगर हम चाहें तो इस कॉइन को अगर बाय कर कर अगर एक्यूमुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एनएफटी स्पेस के अलावा, जो मेरी जो नज़र है डीफाई कॉइन्स पे, फिर डीफाई एक्सचेंजेस के कॉइन्स पे बेसिकली, राइट। जैसे कि बेकरी एक्सचेंज का बेक कॉइन हो गया, बर्गर एक्सचेंज का बर्गर कॉइन हो गया, या फिर अगर हम न्यूली लॉन्च्ड अगर हुबे का जो एक प्लेटफॉर्म है एमडेक्स, राइट, तो उसका एमडीएक्स कॉइन हो गया। तो इन कॉइन्स के ऊपर भी जो है मैं नजर रख के चल रहा हूँ, क्योंकि ये डीफाई के साथ साथ एक्सचेंज, डीफाई एक्सचेंज के कॉइन्स हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से आने वाले वक्त के अंदर इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, डीफाई प्लस अ डीफाई एक्सचेंज, राइट। तो मेरे हिसाब से डिसेंट्रलाइज अगर एक्सचेंजेस अगर होते हैं तो इन कॉइन्स के ऊपर नजर रखना चाहिए, जहां पर कि काफी अच्छा जो है मुनाफा आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है। ठीक है, उस पर एक एक करके आते हैं जितिन जी, लेकिन सबसे पहले मेरे को रारी पे बता दीजिए, क्योंकि रारी मेरे को कई बार सुनने को मिला है अलग अलग एक्सपर्ट से, और ये शायद वही जो हॉट कॉइन जिसको आप कह रहे हैं ये बना हुआ है। क्या रीजन है और इसके क्या लेवल्स देखते हैं, कितने टाइम में, क्या कुछ, क्या इसके अंदर में भी कुछ हम समझ सकते हैं कि क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, क्या टारगेट देख सकते हैं, और आउटलुक कितना टाइम ड्यूरेशन का देखा जा सकता है? For stop loss of concern, I am not taking any kind of a stop loss on this. मैं सिर्फ और सिर्फ इस कॉइन को हर डिप के साथ थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, राइट। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि रारी के लिए कि ये कैसा एक्चुअली में परफॉर्म कर सकता है, तो इसका अगर हम एक बार प्लेटफॉर्म विजिट कर रहे हैं जहाँ पर कि ये देखने को मिले कि जो एक्चुअली में जो इसका प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से यहाँ पर हम अपना खुद का एनएफटी बनाकर जो है वो अपलोड कर सकते हैं अपने अपने आर्ट वर्क को, या फिर जो भी हमारे पास जिप्स हो, जो भी 3D एनिमेशन हो, व्हाटएवर, इट्स अ काइंड ऑफ अ एनएफटी, इट्स अ एनएफटी प्लेटफॉर्म। तो अपना एनएफटी आर्ट वर्क डालकर वहां पर हम डाल सकते हैं, जो कि सेल आउट कर सकते हैं अपने एनएफटीज को, राइट। तो ये बेसिकली जो है काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर इस कॉइन का प्राइस काफी ऊपर चला जाएगा, एक बार अगर एनएफटी की अगर लहर अगर आई तो। ठीक है, इसका रारी रारेबल गवर्नेंस टोकन यही Rariable है? is a platform, yeah. The website is Rariable. Rariable वेबसाइट को अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हमको इजीली मिल जाएगा, या फिर अगर हम कॉइन गीको पे जाकर अगर हम ढूंढते हैं रारिएबल कॉइन को, तो वहां पर उसकी वेबसाइट के जो डिटेल्स हैं वो हमको मिल जाएंगे। जी। इस पे अगर थोड़ा सा बात कर लें, एक बार चर्चा कर लें कि ये कैसे काम करता है, अगर एनएफटी, जहां तक एक बार आप ब्रीफ में एक फिर से शुरू कर सकते, बता सकते हैं एक छोटे उसमें कम शब्दों जी में, लेकिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनएफटीज किस तरीके से काम करता है और वो वाला, लेकिन यहाँ पे ये रारी प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, क्या आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो बता सकें? जी बिल्कुल, मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। इसके लिए बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करने का। वॉलेट कनेक्ट का मतलब है कि आप अपना मेटामास्क वॉलेट या फिर ट्रस्ट वॉलेट या जो भी वॉलेट जो कि इथेरियम प्लेटफॉर्म को जो है वो सपोर्ट करता है, इथेरियम वॉलेट, राइट। बेसिकली आप उस वॉलेट को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद वॉलेट को आप यहाँ पर अपना जो आर्ट वर्क है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो किसी का अगर आपको आर्ट वर्क अगर पसंद आए, जो एनएफटी आपको पसंद आई है, तो उस एनएफटी को खरीद भी सकते हैं। और यहाँ पर जो सारा सारा जो ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉकचेन के थ्रू होता है, मतलब कि मेजरली जो है वो इथेरियम नेटवर्क पर होता है। और इथेरियम नेटवर्क पे आपको जैसे कि पता कि गैस फीस पे करके हम सिंपली कोई सा भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमको गैस फी पे करके हमको एनएफटीज जो है वो हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या फिर आगे
हमको अपना अगर अपलोड करके अगर अपना एनएफटी अगर बनाना भी हो तो वो भी बना सकते हम्म, ठीक है। ये किसके लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए काम का होगा ये, बहुत ही जो डिजिटल में काम हैं। करते हैं स्पेशली? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से जितने भी आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे आकर अपना जो आर्ट वर्क है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। काइंड ऑफ अ स्कैन, अगर उन्होंने कोई भी पेंटिंग की है, कोई भी फोटोग्राफ्स हैं उनके पास, कोई भी जिप्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, राइट, और जो भी उनके पास आर्ट वर्क है बेसिकली वो यहाँ पर लाकर अपलोड कर सकते हैं। कोई अगर उनके पास जिप्स है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किसी कैरेक्टर को, काफी स्पेशल कोई कैरेक्टर है, तो वो भी यहाँ पर लाकर जो है वो अपलोड किया जा सकता है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म जतिन जी उसमें भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग फॉन्ट्स बनाते हैं, कुछ लोग बेसिकली डिजिटल से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स बनते हैं, कुछ कोई फिल्टर बनता है, उन सारी चीजों जी को हम यहाँ पे काइंड ऑफ एक मार्केट प्लेस है जिस पे डाल करके, लेकिन ये कोई भी कई लोग खरीद सकते हैं, मल्टीपल बाइंग हो सकती है, या सिर्फ एक ही कोई खरीदता है? मतलब जैसे कॉपीराइट होता है, अगर मैंने एक इमेज डाली है तो बहुत सारे जी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे उस फोटो को कई लोग यूज करने के लिए, और उसको शेयर टाइप का एक कॉपीराइट होता है, वाला तरीका होता है, या इसमें किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये टोटली क्रिएटर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी आर्ट वर्क का उसने कितनी कॉपीज बनाई है। अगर आर्ट जो आर्टिस्ट है उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी बनाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा। अगर आर्टिस्ट ने अगर उसके अंदर डिफाइन किया कि इसकी मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं, 10 20 वट एवर इज द नंबर, राइट, तो आर्टिस्ट शुड नीड टू हैव दैट नंबर, और उन्होंने डिफाइन किया होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पेंटिंग की इतनी कॉपीज हैं जो कि खरीदी जा सकती हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो वो पर्टिकुलर नंबर वहाँ पर डिफाइंड होता है और उसके हिसाब से जो है खरीदा या बेचा जा सकता है। और अगर मेरे पास कोई आर्ट वर्क है जो कि मैंने परचेज किया फॉर एग्जांपल, और आफ्टर सम टाइम अगर मुझे लगता है कि मेरे को किसी और को सेल ऑफ कर देना चाहिए, तो वो भी फीचर अवेलेबल है कि मैंने एक पेंटिंग ली और मैंने पेंटिंग लेने के बाद मैंने कुछ समय अपने पास रखी और उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे एक अच्छा प्राइस उसका मिल रहा है ऑनलाइन किसी और बायर के थ्रू, तो मैं वहां पर भी सेल ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली वो जो आर्ट्स एंड जेम और वो वाले जो बिजनेस होता है जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड में चलता है, जिसमें एंटीक्स और उस तरीके की चीजें आती हैं कि मैंने ये कुछ कलेक्शन रखा हुआ है और अब मैं उसको बेच रहा हूँ, जी उसी तरीके जी से ये डिजिटल वर्ल्ड में है। तो ये एक पैरेलल डिजिटल दुनिया है, हर चीज की तैयार होती चल रही है, और जो कि एक अच्छी चीज बिल्कुल। है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब आजकल, अब आर्ट जो है वो पेंटिंग जो ऑन कैनवास होती है जितनी होती थी उससे कहीं ज्यादा अब डिजिटल कैनवास पे होती है। उसी तरीके की बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कुछ कंटेंट जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में बनता है, इंक्लूडिंग हमारा शो। तो राइट। अगर हम इस तरीके की इससे चीजों जुड़ी को, हुई जी, जी जी, इससे जुड़ी हुई एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि काफी अच्छा होगा और काफी लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा उसके बारे में। जैसे कि ये आर्ट है, आर्ट के अलावा म्यूजिक ऑल्सो इज कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री। म्यूजिक को भी ये चीज जो है वो चीज लाया जा रहा है, और उसी के साथ साथ जो कुछ ट्वीट्स होते हैं, राइट, जैसे ट्विटर पे कोई बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं अपना ट्वीट करती हैं, राइट, तो उस पर्टिकुलर ट्वीट का जो कि यूनिक ट्वीट है, उस हर एक ट्वीट का लिंक अलग होता है, राइट, तो उस ट्वीट का भी जो है वो एनएफटी बनाया जा रहा है। और आज की डेट में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं एनएफटी में जहां पर कि रियल वर्ल्ड एसेट, नॉट जस्ट द डिजिटल एसेट्स, बल्कि रियल वर्ल्ड एसेट्स को भी एनएफटी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन दी ब्लॉकचेन इटसेल्फ। बहुत तो इंटरेस्टिंग है। ये जी और मतलब हमारी इमेजिनेशन से शायद चीजें बाहर होती चल रही हैं कि क्या क्या चीजें अब हो सकती हैं, और ये यही कमाल है, यही मजा है इस नई टेक्नोलॉजी का और नई जनरेशन का, क्योंकि वो नई तरीके से सोचती है और नए तरीके से चीजों को विजुअलाइज करके और उसको इंटरप्रेट करती है। तो जिन चीजों को हम केवल पुराने तरीके से एक जिसको कहा जाए कि बॉक्स के अंदर में ही सोच पाते थे, अब नई जनरेशन उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके इस तरीके की चीजों को कर रही है, और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और जी साथ में उसमें पैसा भी फ्लो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो कागज पे हो रहे हैं या केवल वो गेम्स हैं, लेकिन वो चीजें राइट, कन्वर्ट हो रही हैं, वो बिजनेस में कन्वर्ट हो रही हैं, और ये अच्छी चीज है। बिल्कुल। काफी यूनिक आइडियाज में वो निकल निकल कर आ रहे हैं स्पेस के अंदर। जी जतिन जी, चलते चलते एक बार डीफाई के अंदर में कोई रिकमेंडेशन? डीफाई स्पेस के अंदर सर काफी सारे प्लेटफॉर्म है। सीआरवी इज वन ऑफ माय फेवरेट, सीआरवी कॉइन, राइट, तो सीआरवी को हम देख सकते हैं। सीआरवी इस समय पे अराउंड अबाउट $3 के आसपास कहीं पे ट्रेड कर रहा होगा सीआरवी यूएसडीटी पेयर के अंदर। और मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है।
और अगर इस कॉइन को अगर हमको बाय कर कर अगर होल्ड करना हो तो शायद किया जा सकता है, काफी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से अगर इसको बाय द डिप रखा जाए तो। तो ये वाला कह रहे हैं एंड आप, दो $2 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है अभी, 2 राइट, बिल्कुल, CRV USDT हाँ कुछ जी। समय पहले $3 के आसपास ट्रेड करा था, अभी और डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल। हम्म, ठीक है। इसमें भी आप कह रहे हैं कि ये डिप जो आई है ये एक अच्छा मौका है एंटर करने का? मेरे हिसाब से बिल्कुल 2.30 इट्स मतलब जितने किस्मत वाले लोग होते हैं शायद उनको मिलेगा ये कॉइन। हम्म, हम्म, ठीक है। तो अभी बहुत अच्छी किस्मत आप कह रहे हैं कि एक अच्छा टाइम चल रहा है। और बिल्कुल पिछले एक हफ्ते में ही इसने करीब 37% का प्रॉफिट दिया है। बिल्कुल, ये काफी नीचे चला गया था कॉइन, हम्म, और जब BTC जो है वो बिटकॉइन का प्राइस 30,000 के आसपास हम सब लोगों ने देखा था, उस समय पे सारे ऑल्ट कॉइन्स फॉल किए थे। हम्म, एंड शायद 2 से ढाई घंटे का टाइम था वो, जो एक काफी अच्छी गिरावट हमको जब उस समय पे देखने को मिली थी, उसी दौरान ये कॉइन भी एक अपना लो जो है वो बना के आया था और अपने लो से जो है बाउंस कर रहा है। मेरे हिसाब से एक छोटी मोटी करेक्शन अभी हल्की सी देखने को मिल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ some technicals as well and the tweet from Elon Musk side as well, right? So मेरे हिसाब से there is no need to worry। मेरे थोड़ा बहुत अगर इसके आसपास की रेंज में या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी मिले तो एवरेज बाइंग करके मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आज की गिरावट तो स्पेशली एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि 2.3 और 2.3 के भी नीचे तक ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले सपोर्ट लेवल्स के पास में ही है। यानी आज जी से बिल्कुल। एक कल परसों में जो सपोर्ट लेवल्स थे उसी के आसपास हम्म, है। तो अगर छोटे मोटे एक फ्लक्चुएशन भले ही आ जाए, लेकिन इसके ऊपर ये ठीक है कि एक शॉर्ट टर्म में या वीकली इसका जो चार्ट दिखा रहा है वो काइंड ऑफ इसमें एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से इसमें अच्छा बिल्कुल। मुनाफा देखा जा सकता है, और बहुत शॉर्ट टर्म में ही देखा जा सकता है इनफैक्ट। तो अगर वीकली में भी मेरे ख्याल से इसमें एक अच्छा ट्रेड लिया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में भी लिया जा सकता है, शॉर्ट टू मिड आज टर्म। बेसिकली फ्राइडे है, अगर फ्राइडे को अगर एंड ऑफ द डे अगर हमको एक अच्छी क्लोजिंग अगर हमको मिल जाए तो उस कंडीशन में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे ऑनवर्ड्स जो है या फिर सैटरडे संडे ऑनवर्ड्स भी जो है वो काफी अच्छा जो है वो उछाल देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर फ्राइडे की क्लोजिंग अगर नहीं भी अच्छी मिलती है तो सैटरडे संडेज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि एक नेक्स्ट वीक से हमको एक जो है एक बेहतर मार्केट एक जो है वो देखने को शायद मिल सकता ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। थैंक यू सो मच जतिन हमारे साथ में जुड़ने के लिए। कोई और चीज़ अगर चलते चलते आप डिस्कस करना चाहें तो? है। फिलहाल के लिए तो बस यही है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड डिप्स, राइट? सो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। क्रिप्टो करेंसीज के लिए हमेशा से ये चीज बोला जाता है कि इट्स डेड एसेट एंड सब कुछ चीजें सुनाई देती है बहुत ज्यादा, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। If you are a believer, hardcore believer in cryptocurrency, and if you can stay with the market, right? So it's a great opportunity for everyone. So you should actually uh, invest and have some research, do some research, and on your coins, whatever you think, उसके behalf पे आप अपने जो coins को select कर इन्वेस्टमेंट, चाहे छोटी सी ही सही, लेकिन शुरुआत तो जरूर करनी चाहिए। चाहे छोटी ही सही, लेकिन शुरुआत कर देनी चाहिए। और इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट बिलीविंग इन क्रिप्टोज। अगर आप अभी तक क्रिप्टोज को नहीं जानते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, नहीं समझते हैं, तो ये अच्छा मौका है जब आप शुरू कर सकते हैं, देखना शुरू करें, इसको फॉलो करना शुरू करें, इसके अंदर में एंटर करना शुरू करें। तो दूर से बैठ करके मत देखिए, क्योंकि इससे पहले भी एक ये हो चुका है कि पास से बस निकल गई थी और बहुत लोगों ने मिस करी थी, बहुत कम लोग थे। और वो एक खराब चीज होती है कि जब आप बाद में देर कर देते हैं तो इतने हाई प्राइस पे आप एंटर करते हैं और फिर आप परेशान होते रहते हैं। तो जो लोग तब एंटर किए थे वो परेशान हो सकते हैं कि आज की तारीख में होंगे। उनके लिए भी सलाह ये है कि परेशान ना हो, क्योंकि ये वोलेटाइल सेक्टर है। तो यहाँ ये वाली चीजें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, इसके लिए तैयार रहिए। जो अभी जो जिस तरीके से जतिन जी ने खुद बताया ना कि स्टॉप लॉस, जब मैंने उनसे कोशिश करी पूछने की, तो उन्होंने कह दिया कि स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज या मैं नहीं बता सकता या उसमें। तो शायद उसका रीजन ये है कि स्टॉप लॉसेस इसमें अभी उसका स्कोप है नहीं, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतना है कि इतना नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके भी आप कुछ फायदा नहीं है। तो उसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, एंटर करिए, और लेकिन क्वालिटी टोकन्स ही सिलेक्ट करिए, क्वालिटी कॉइन्स ही सिलेक्ट करिए, और जो कि हमारे एक्सपर्ट्स हमें देते हैं। आज हमने डिस्कस किया बिटकॉइन, रारी और CRV, इनको फॉलो करिए, इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू करिए, अच्छा मुनाफा आएगा। दिख रहा है एक जल्दी ही शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म एक बड़ा पैसा इसमें बन सकता है। थैंक यू जतिन हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू।